नीदरलैंड के नेवी ने आखिरकार भारत से क्या मांग की है? क्या दुनिया का असली जंग समुद्र के नीचे शुरू हो चुका है? जानेंगे आखिरकार क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप अब भारत के साथ मिलकर बहुत सारे काम कर रहा है। यूरोप की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी अब भारत में क्यों उतरी है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूएई की यात्रा के बाद पीएम मोदी 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के लिए निकले हैं, जिसमें से एक नीदरलैंड भी है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोपीय यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद पीएम मोदी की ये यूरोप यात्रा बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनियों में से एक भारत आई, लेकिन पैसेंजर प्लेन बेचने के लिए नहीं, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। और इससे भी बड़ी बात, इस बार एचएएल नहीं बल्कि प्राइवेट इंडियन कंपनी ने ये काम किया है। भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जो 70 सालों में नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, अगर कल युद्ध हुआ तो क्या भारत अपने एयरक्राफ्ट खुद बना पाएगा? शायद यही सवाल बदलने के लिए शुरू हुआ है टाटा और एयरबस का प्रोजेक्ट। भारत का पहला मेड इन इंडिया एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अब जल्द ही रोल आउट होने वाला है और इसे भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है कि ये भारत के डिफेंस सेक्टर को बदलने जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस इन दोनों के जॉइंट फैसिलिटी से बन रहा है। एयरबस C295 है क्या? ये एक टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल सैनिकों की तैनाती, कार्गो ट्रांसपोर्ट, डिजास्टर रिलीफ, पैराट्रूपर ऑपरेशन, स्पेशल फोर्स मिशन इसके लिए किया जाता है। भारत में जो एयरक्राफ्ट बन रहा है, इस एयरक्राफ्ट मॉडल का इस्तेमाल अमेरिकी एयरफोर्स ईरान रेस्क्यू मिशन में भी कर चुकी है। भारत ने साल 2021 में लगभग 21,935 करोड़ की डील में 56 C295 एयरक्राफ्ट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। 16 एयरक्राफ्ट सीधे स्पेन से आएंगे, बाकी 40 भारत में बड़ोदरा फैसिलिटी में ही बनेगा। ये पहली बार है जब कोई प्राइवेट इंडियन कंपनी फुल स्केल में मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन चला रही है। अब तक भारत में मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग लगभग पूरी तरीके से एचएएल के हाथ में था, इसलिए इसे एचएएल के दशकों पुराने मोनोपोली के टूटने के रूप में भी देखा जा रहा है कि अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है और उतनी ही तेजी से प्राइवेट प्लेयर्स करके भी दिखा रहे हैं। अभी जो ये प्लांट है, इस प्लांट में न सिर्फ असेंबलिंग होगी बल्कि एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन, परीक्षण, मेंटेनेंस और छोटे छोटे कंपोनेंट के भी मैन्युफैक्चरिंग होगी। पहला इंडिया मेड C295 अब फ्लाइट के लिए तैयारी में है। अभी हाल ही में एयर मार्शल A.K. भारती ने फैसिलिटी का दौरा भी किया था। सोशल मीडिया पर भी इसके कई वीडियो वायरल हुए हैं। हालांकि ऑफिशियल रोल आउट डेट अभी फॉर्मली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट कह रहे हैं कि ये जो तारीख तय की गई थी उससे पहले ही बनाया जा रहा है। अब भारत के लिए ना ये रणनीतिक रूप से काफी फायदे वाली बात है। भारत खरीदे गए मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया डिफेंस पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है और अब जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां भी इस सेक्टर में आ रही हैं, तो भारत के अंदर एक इकोसिस्टम बनने वाला है जिससे भारत के अंदर ही कंपनियां कंपोनेंट्स का भी निर्माण कर पाएंगी और इस सेक्टर में एक चैन का भी निर्माण कर पाएंगी। कहा जा रहा है कि भविष्य में एक्सपोर्ट के लिए भी भारत तैयार हो रहा है। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिखाया? कई बार क्या होता है, बहुत सारी खबरों के बीच में बड़ी पॉजिटिव खबरें छिप जाती है। डोनाल्ड ट्रंप और चाइना का ये मीटिंग इतना ज्यादा छाया रहा कि ये बातें छिपती चली गई। भारत यहाँ चुपके ही सही बहुत तेजी से अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए। ये तो आपने देखा वो यूरोप जो कभी भारत को टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता था, भारत के साथ खड़ा होना नहीं चाहता था, वो अब भारत के अंदर ही अपने एयरक्राफ्ट को बना रहा है, भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करते हुए। वहीं दूसरी तरफ यही यूरोप अब भारत से एक मांग भी कर रहा है। अभी पीएम मोदी नीदरलैंड की यात्रा पर हैं और नीदरलैंड के नेवी के एक सीनियर अफसर का एक बड़ा मांग है और ये मुद्दा हाल ही में बहुत ज्यादा खास हो गया है। दरअसल नीदरलैंड में पीएम मोदी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। तो पूरी मानवता को उसका फायदा होता है, लेकिन आज
मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। यहाँ पर पीएम मोदी ने जता दिया कि जो माहौल है वो माहौल धीरे धीरे खराब होता जा रहा है और बहुत तरह की चीजें भविष्य में हो सकती हैं। अभी अगर आप देखें तो दुनिया का 95% इंटरनेट डेटा समुद्र की बिछी केबल से गुजरता है। अगर किसी दिन ये केबल्स काट दी गई तो बैंकिंग, मिलिट्री कम्युनिकेशन, स्टॉक मार्केट सब में समस्या आ सकती है। भारत, अमेरिका, यूरोप इसी खतरे की तैयारी कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि एक सुबह उठते ही इंटरनेट बंद हो, बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो, कम्युनिकेशन खत्म हो और वजह क्या? समुद्र के नीचे हुआ एक सीक्रेट अटैक। चाइना की बढ़ती अंडर वाटर ताकत के बीच में अब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी चीज को लेकर नीदरलैंड के नेवी थोड़ी चिंतित नजर आ रही है और इनका कहना है कि भारत और अमेरिका और यूरोप इन तीनों को मिल जाना चाहिए और इन तीनों को मिलकर सुरक्षा करनी चाहिए। समुद्र के नीचे कई बेहद महत्वपूर्ण चीजें होती है, जैसे इंटरनेट केबल हो गया, ऑयल गैस पाइपलाइन हो गया, पावर केबल्स हो गए, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए, नेवल सेंसर्स हो गए और अभी बाल्टिक सागर में, यूरोप में, लाल सागर में पाइपलाइंस को नुकसान पहुंचाने की कई घटनाएं हुई हैं। नीदरलैंड के नेवी के अफसर का कहना है कि भारत के पास एक विशाल समुद्र क्षेत्र है। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के नेवी को एक साथ आना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि कभी कभी पानी के अंदर की समस्या को देख पाना बहुत कठिन होता है, इसलिए एडवांस सेंसर, ड्रोन और नेवी का सहयोग बहुत जरूरी है। भारत की बात करें तो भारत रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है। भारत आसपास कई शिपिंग रूट्स हैं, डेटा केबल्स है, एनर्जी के रूट हैं और अगर अंडर वाटर अटैक हुआ तो इंटरनेट सर्विसेज, बैंकिंग सिस्टम ये सब प्रभावित होंगे। ऐसे में यूएस यूरोप के साथ डिफेंस कॉपरेशन हो जिससे कि अंडर वाटर वॉरफेयर फ्यूचर के लिए खतरा न बन सके और अगर ऐसा बनता है तो भारत और ये देश मिलकर काम कर सकते। खैर, नीदरलैंड की नेवी गलत नहीं सोच रही है और जैसा कि पीएम मोदी ने भी कहा, अस्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में भविष्य में क्या होगा कहना मुश्किल है और उसके लिए तैयार रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।